देख सकते हैं खूबसूरत लहंगा स्टूडियो। यहाँ से दुकान जो खाली हो चुका है, अब यहाँ पे खूबसूरत लहंगा दुकान है नहीं। देख सकते हैं खूबसूरत लहंगा शोरूम अब वापस फिर से नई दुकान आप लोग को दिखा रहे हैं। मार्केट और गांधी पार्क के एकदम सामने है। यहाँ पे अब दुकान परमानेंट के लिए आ चुका है। नालंदा में राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता शक्ति यादव ने एक दिवसीय दौरे पर बिहार शरीफ स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी की मजबूती और युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस मौके पर उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि युवा राजद के महानगर अध्यक्ष और प्रधान महासचिव नियुक्त किए गए हैं। सभी लोगों थाना की बिहार शरीफ में वार्ड स्तर पर संगठन को मजबूत बनाएंगे। संगठन ऐसा हो जो हर वर्ग के लोग की इंसाफ और हक की लड़ाई लड़ सके, चाहे वह गरीब, किसान, मजदूर या शोषित वंचितों के लिए ही जानी जाती है। राजद कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी फिराक परस्त, धार्मिक उन्माद, तलवार बांटने लोगों के साथ गठबंधन किए हुए, लेकिन राजद उससे समझौता कभी नहीं किया, क्योंकि विकास रोजगार की बात नहीं करती है। क्या कार्यक्रम सर अभी का? पार्टी संगठन सशक्त और मजबूत हो, इस बाबत जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल की युवा इकाई, मेन विंग बूथ स्तर पर तक कैसे संगठन जन सरोकार का हो और हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर मजहब के लोग संगठन से जुड़ करके इस संगठन को जन सरोकार का संगठन बनाए, इस बाबत ये बैठक भी थी। आज तो महानगर के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, युवा राजद के प्रधान महासचिव हैं, एक चंद्रवंशी परिवार से हैं, एक अल्पसंख्यक परिवार से हैं, जो नियुक्त किए गए हैं। और सब लोगों ने ठाना है कि वार्ड स्तर पर शहर में संगठन को मजबूत और धारदार बनाएंगे। संगठन ऐसा हो जो हर परिस्थितियों में जनता के साथ खड़ा रहे। और राष्ट्रीय जनता दल गांव, किसान, मजदूर, आम और आवाम की लड़ाई लड़ने के लिए ही जाना जाता है। सिद्धांत विहीन राजनीति जिन दलों के राजनीति में है, उनसे पूछ लीजिएगा। राजद ने कभी अपनी नीतियों के सामने घुटना नहीं टेका। कई पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी जो फिरका प्रस्त पार्टी है, जो धार्मिक उन्मादी पार्टी है, जो नफरत बांटती है, जो तलवार बांटती है, हिंदू और मुस्लिम का राग अलापती है, विकास की बात नहीं करती है, उन पार्टियों के साथ बहुत लोगों ने गठबंधन किया और आज भी किए हुए हैं और कई उनके टीम चल रहे हैं। लेकिन राजद अपने असूल के लिए जाना जाता है। हम सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता के साथ साथ आर्थिक न्याय, किसान, मजदूर, आरक्षण का दायरा जो 65% 17 माह के अंदर तेजस्वी जी के प्रण और संकल्पों के अनुरूप जो बढ़ाए गए, उसी समय कैबिनेट से डिसीजन हुआ था, भारत सरकार को भेजा गया था कि अनुसूची 9 में डालनी है। लेकिन अब तो नीतीश जी वहाँ हैं। पता नहीं नीतीश जी काहे को इस तरह के बोलते रहते हैं। हम नीतीश जी को क्या हो गया मैं नहीं जानता, पर काहे ना बार बार माफी मांगते हैं। भाजपा का कौन सा ऐसा दलाल माननीय मुख्यमंत्री जी को मजबूर और विवश कर देता है। हमारे साथ आते हैं, कस्में खाते हैं, मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता है कि भारतीय जनता पार्टी से मैं हाथ मिलाऊं। फिर चले जाते हैं, उसके बाद में फिर राजद पर अपना प्रहार करते हैं, बाद में फिर मेरे साथ आ जाते हैं, कहते हैं कि हमारे जो इर्द गिर्द चमचे बेलचे उनके कहने पे चले गए। और फिर 17 महीना में बिहार के अंदर में नौकरी, एक ऐसा सवाल तेजस्वी जी ने 2020 में उठाया था। उस पर नीतीश जी क्या कहते थे मालूम है ना? बाप कहाँ से पैसा लाएगा, जेल से पैसा लाएगा, नौकरी कहाँ से देगा? दिए ना 17 महीना में। जो गांधी मैदान रैलियों के लिए जाना जाता था, नियुक्ति मेले में तब्दील हुआ। अब नीतीश जी क्या कह रहे हैं कि हम 2 बार हो गए इधर उधर, हम नहीं जाएंगे। 2 बार इधर उधर हो गए, हम नहीं जाएंगे। अब तो सिंदूर की भी कसम खा रहे हैं। मानसिक स्थिति उनके शागिर्दों ने इस कदर बना दिया, पता नहीं कुछ लोग
पटना गुवाहाटी जाते रहते हैं वो प्रसाद खिलाते हैं, या कोई पटना से मधुबनी जाते हैं वो खिलाते हैं उनको प्रसाद। किसने माननीय मुख्यमंत्री जी को मनः स्थिति को इस दो राहे पे खड़ा ला करके खड़ा कर दिया कि माननीय नीतीश जी को बार बार सफाई अपने जूनियर के सामने देना पड़ता है, और नड्डा जी के सामने गड्ढा हो गई, वहीं पर बोल रहे थे, हुजूर हुजूर कर रहे थे। क्या हो गया भाई, बिहारीपन का कोई सम्मान है कि नहीं है? बिहार के नाम को क्यों मिट्टी मिला रहे हैं? बिहार के गौरव को क्यों आप धूमिल कर रहे हैं? बिहार का अपना एक गौरवशाली इतिहास है, इसको भी तो समझिए, ख्याल में करिए। शागिर्दों के चक्कर में कहां कहां डुबा रहे हैं। जनता दल यू के बारे में सबको पता है कि जनता का दमन और उत्पीड़न, जनता दल यू, जनता का दमन और उत्पीड़न, ये जनता दल यू। भाजपा का मंत्री कहता है कि बिना पैसा के काम नहीं होता है, कह रहा है मैं नहीं कर रहा, राजस्व मंत्री ने कहा। तो इनके साथ अभी ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बिहार में अपनी पूरी ऊंचाइयों पर है। 3-4 दिन के अंदर ये मानो ट्रांसफर पोस्टिंग की बाढ़ सी आ गई है। यही एक उद्योग है जो बिहार में चलता है। नीतीश जी वो सुई के कारखाना खोले हैं सरकार की तरफ से, बता लालू जी की तुलना करिएगा। 7 विश्वविद्यालय बिहार के अंदर में खोला, रेलवे फैक्ट्री बिहार के अंदर में जो विदेश पर आश्रित था, आज चक्का लाखों में उत्पादन हो गया, निर्भरता खत्म हुई विदेशों पर। इसको न कहते हैं विकास का मतलब। गिने गिने चुने हुए लोग जो इर्द गिर्द आपका परिक्रमा कर रहा है वो विकास है। कल सर एमएलसी नवल किशोर यादव ने एक बयान दिया ये कौन है कि लालू प्रसाद साइकिल पर चारा ढोएगा लालू परिवार, तब जाके बिहार का विकास होगा। ये कौन बोल रहा था जो पकौड़ी बेच रहा था? लालू जी की कृपा से जो बना है, मत बोलवाओ हमको। ये कौन है भाई? इसका राजनीतिक उदय कब हुआ? अतीत क्या है जी? सर उन्होंने तेजस्वी जी की यात्रा को सरंगी बजाने वाले से तुलना की है। असल बात है कि मानसिक दिवालियापन के शिकार है। असल उनकी राजनीतिक जो उत्पन्न जो दल है वो राजद में ही है। जब से हमने गए तो कुछ बना नहीं रहा है। अभी बिहार की जनता दिखा देगी, नालंदा की जनता, नवादा की जनता, पटना की जनता, 100 बतिया याद कैले हैं। सोटा लेके निकलेगा वोट के समय।